नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं परफेक्ट 24 न्यूज। वक्त है देश की कुछ बड़ी खबरों का। 1 लाख से ज्यादा जमाकर्ताओं को मिला पैसा, 90 दिन की डेडलाइन हमने तय की। पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में बैंक जमा बीमा कार्यक्रम में जमाकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि आज देश के लिए, बैंकिंग सेक्टर के लिए और देश के करोड़ों बैंक अकाउंट्स होल्डर के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। पीएम ने कहा कि पहले जहां पैसा वापसी की कोई समय सीमा नहीं थी, अब हमारी सरकार ने इसे 90 दिन यानी 3 महीने के भीतर अनिवार्य किया है। उन्होंने कहा कि दशकों से चली आ रही एक बड़ी समस्या का कैसे समाधान निकाला गया है, आज का दिन उसका साक्षी बन रहा है। आज के आयोजन का जो नाम दिया गया है उसमें डिपॉजिटर फर्स्ट की भावना को सबसे पहले रखना और इसे सटीक बना रहा है। बीते कुछ दिनों में 1 लाख से ज्यादा जमाकर्ताओं को बरसों से फंसा हुआ उसका पैसा वापस मिला है। ये राशि 1300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आंध्र प्रदेश में मिला ओमिक्रॉन का पहला मामला, चंडीगढ़ में भी एक शख्स के संक्रमित होने की पुष्टि। आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़ में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। आंध्र में कोविड संक्रमित पाया गया शख्स इटली और चंडीगढ़ में संक्रमित व्यक्ति आयरलैंड निवासी है। वहीं पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से लौटा एक व्यक्ति कोविड-19 के संक्रमित पाया गया है, जिसके बाद उसके नमूने को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। अमेरिका में कोरोना का कहर, कम पड़े वेंटिलेटर। स्विट्जरलैंड में लॉकडाउन के हालात, अमेरिका और यूरोपीय देश में कोरोना का कहर एक बार फिर बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट्स ओमिक्रॉन के कारण हालात बिगड़ रहे हैं। अमेरिका के मिशिगन राज्य में अस्पतालों पर मरीजों का बोझ इतना बढ़ गया है कि अस्पताल में वेंटिलेटर्स की बेहद कमी है। बीते 24 घंटे में मिशिगन में 11,783 नए मामले पाए गए हैं, जबकि 235 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इंडियाना में बीते 2 हफ्तों में 49% ज्यादा मामले पाए गए हैं। अस्पतालों में व्यवस्था बरकरार रखने के लिए नेशनल गाइड्स बुलाए गए हैं। सिंधु बॉर्डर से 80% किसान घर लौटे, 15 दिसंबर तक खाली हो जाएंगे दिल्ली के बॉर्डर्स। केंद्र सरकार की ओर से 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के बाद किसानों ने दिल्ली के सीमाओं पर पिछले 1 साल से जारी आंदोलन को खत्म कर दिया है। दिल्ली की सीमा पर बैठे किसान अब अपने घर की ओर लौटने लगे हैं। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वह सबके जाने के बाद ही यहां से जाएंगे। विराट कोहली के कप्तानी से हटते ही आर अश्विन के आगे अच्छे दिन, रोहित शर्मा ने कह दी ये बड़ी बात। आर अश्विन ने इस साल 4 साल के अंतराल के बाद T20 विश्व कप के जरिए लिमिटेड ओवर क्रिकेट में वापसी की है। उनकी वापसी को लेकर वनडे टीम के नए कप्तान रोहित शर्मा खुश है। उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में सीमित ओवर क्रिकेट में अश्विन की अहमियत और भविष्य को लेकर बड़ी बात कही है। रोहित का मानना है कि अश्विन ऑलराउंडर गेंदबाज है, जिन्हें आप पावर प्ले, डेथ ओवर या बीच के ओवर में कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित मारिया रेसा ने सोशल मीडिया कंपनी पर साधा निशाना, कहा ये नफरत फैला रहे हैं। 58 साल की रेसा ने कहा कि अमेरिकी इंटरनेट दिग्गज तत्वों और पत्रकारों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण रवैया रखती है। उन्होंने कहा, हमारी सबसे बड़ी जरूरत आज उस नफरत और हिंसा को बदलने की है जो हमारे सूचना तंत्र के माध्यम से आ रही है। ये एक तरह की जहरीली कीचड़ है। भाईचारे की मिसाल, कुपवाड़ा में शारदा मंदिर के लिए मुस्लिम भाइयों ने दी जमीन, शोध सेंटर भी बनेगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल सामने आई है। यहाँ के स्थानीय मुसलमानों के साथ मिलकर कश्मीरी पंडितों ने तीतवाल इलाके में LOC के निकट एक छोटे से शारदा मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया है। बता दें कि कश्मीरी पंडित के लिए शारदा पीठ एक पवित्र तीर्थ स्थल है जो इस समय पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद है। तीर्थयात्री 1947 से पहले तीतवाल के रास्ते से ही मंदिर में दर्शन करने के लिए जाया करते थे। कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली, प्रियंका गांधी पहुंची मंच पर। कांग्रेस आज महंगाई के खिलाफ जयपुर में मोर्चा खोल रही है। महंगाई हटाओ महारैली के जरिए केंद्र सरकार को निशाने पर लिया जाएगा। रैली में शामिल होने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी जयपुर पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी मंच पर पहुंच चुकी है। सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से 7 कंपनियों का मार्केट कैप 2.28 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। सेंसेक्स की शीर्ष 10 में से 7 कंपनियों के मार्केट कैप में बीते सप्ताह 2.28 लाख करोड़ रुपयों की बढ़ोतरी हुई है। सबसे अधिक लाभ में रिलायंस इंडस्ट्रीज रही। इसके अलावा HDFC बैंक, इन्फोसिस, HDFC, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस और भारतीय स्टेट बैंक के बाजार मूल्यांकन में भी बढ़ोतरी हुई।
स्कूल में लेट पहुंचा टीचर, हेडमास्टर ने पूछा देर क्यों आए, इतने पूछते ही कर दी पिटाई। भोपाल के कोकता मिडिल स्कूल में एक टीचर ने हेडमास्टर को न केवल अपशब्द कहे बल्कि जमकर पिटा भी। टीचर देर से आने की वजह से पूछने पर आपा खो बैठा। उसने हेडमास्टर पर पटक पटक कर मारा, कुर्सियां तोड़ी और जमकर उत्पात मचाया।